क्लास में हम लोगों ने कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों को कंबसन के बारे में मैं एक्सप्लेन किया था। एंड लास्ट टर्म जो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था दैट वाज इग्निशन टेम्परेचर। होप यू अंडरस्टूड इट दिस टर्म ignition temperature. About ignition temperature, I am going to repeat this one again so that you get completely confirmed about this term. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ignition temperature होता है the lowest temperature at which combustible substances catches fire. combustible substances बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो कि बहुत ही ईजिली बर्न होने लगता है और हीट प्रोड्यूस करता है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कल मैंने आप लोगों को उसके कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। सो इग्निशन टेम्परेचर है कि जिस लोवेस्ट टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर कॉट करता है। इसको कुछ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका है मैच स्टिक। स्टूडेंट, मैच स्टिक में दो पार्ट होते हैं। एक तो स्टिक होता है जिसके हेड पे कुछ ब्राउन कलर के केमिकल्स लगे हुए होते हैं, और उसका सेकेंड पार्ट जिस पे हम मैच स्टिक के हेड को रब करते हैं। तो पहले हम लोग मैच स्टिक के हेड पे क्या लगा हुआ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। उस पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ये दोनों लगे हुए होते हैं, और जो रबिंग सरफेस है उस पे पाउडर ग्लास लगा हुआ रहता है, और बहुत ही थोड़े अमाउंट में लिटिल रेड फास्फोरस होता है। तो अब ये वर्क कैसे करता है? जब हम मैच स्टिक के हेड को सरफेस पे रब करते हैं तो लिटिल रेड फास्फोरस जो उस पर हमने अप्लाई किया हुआ है वो रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में टर्न हो जाता है, और वो पोटेशियम क्लोरेट को इग्निशन टेम्परेचर दे देता है। एंड देन अगेन दिस पोटेशियम क्लोरेट प्रोवाइड इग्निशन टेम्परेचर टू एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और वो जो केमिकल्स जब बर्न होने लगते हैं तो जो स्टिक जो में जो वुड लगा हुआ होता है वो वुड फिर धीरे धीरे उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और आपका मैच स्टिक बर्न होने लगता है। एक दूसरा एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। दैट अबाउट you can boil water in paper cup very easily. You can boil water in paper cup. इसके लिए आपको एक पेपर कप ले लीजिए, उसमें वाटर फिल कर लीजिए और उसे एक कैंडल से हीट प्रोड्यूस कीजिए उसमें। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इस पेपर कप का वाटर बॉयल हो हीट पहले तो हीटेड होगा, देन अगर आप इसको हीट देना कंटिन्यू रखेंगे तो ये वाटर बॉयल भी आप कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पेपर कप को जो आप कैंडल फ्लेम से हीट दे रहे हो, इस पेपर कप को इग्निशन टेम्परेचर ये कैंडल फ्लेम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये पेपर कप बर्न नहीं होता। इसका जो ये टेम्परेचर गेन करता है ये टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर देता है वाटर में, और वाटर आपका हीटेड हो जाता है और बॉयल होने लगता है, बट ये पेपर कप बर्न नहीं होता। नेक्स्ट टर्म है आपको जानना इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, कि ऐसे सब्सटेंस जो कि बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर जिनका होता है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, दोज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे आप टैंकर वगैरह रोड पे जाता रहता है, उस पर देखते हैं इनफ्लेमेबल लिखा हुआ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
LPG है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये बहुत ही ईजिली फायर कॉट कर लेते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी जो बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर पे फायर कॉट कर ले। तो एक यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन भी आता है कि अगर फायर कॉट हो जाए तो हम फायर को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बाय कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फायर इसलिए कॉट होता है क्योंकि एयर का उसे सपोर्ट मिलता है, और एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो अगर हम फायर के अराउंड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दे तो फायर कंट्रोल हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए हम 2-3 बहुत ही यूज़फुल तरीके हैं, उसके वेज है, देयर आर 2-3 वेज। एक तो है कि आप वाटर के थ्रू फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हो, बुझा सकते हो। सेकेंड है डस्ट एंड सैंड। डस्ट एंड सैंड वो डिपेंड करता है कि फायर किससे कॉट हुआ है। सपोज अगर फायर इलेक्ट्रिसिटी से कॉट हुआ है तो आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो दैट टैप वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज़ वाटर एज एक्सटिंग्विशर। अगर नॉर्मल फायर है तो आप उस पर वाटर स्प्रिंकल करके उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर सकते हैं और वो फायर आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फायर कॉट बाय इलेक्ट्रिसिटी और शॉर्ट सर्किट, आप डस्ट और सैंड का यूज़ करिए। डस्ट एंड सैंड, किसका यूज़ करना है? डस्ट एंड सैंड। इसके बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वहाँ पे एक और भी सब्सटेंस का आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बारे में डिटेल, उसका कंस्ट्रक्शन और उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। होप यू अंडरस्टूड दिस टर्म्स। थैंक यू।